शुभ प्रभात, आदाब, नमस्कार। दिन शुक्रवार आप देखना शुरू कर चुके हैं भदोही जिले का अपना चैनल सत्यम न्यूज वेब टीवी। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर मैं हूं नसीर कुरैशी। आज की फटाफट खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले की इस बड़ी खबर के साथ। साल 2026 का आगाज हो चुका है। नववर्ष के प्रथम दिन समूचे जनपद भदोही के मंदिरों में पूजा अर्चना का दौर जारी रहा। सुबह से ही मंदिरों पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी, जहां लोगों ने दर्शन पूजन कर सुख समृद्धि की कामना की। अधिकतर लोगों ने नए साल की शुरुआत भगवान की पूजा अर्चना से की है। गोपीगंज के बाबा बड़े शिवधाम, ज्ञानपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर, सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी समेत भदोही शहर के तमाम मंदिरों पर भी पूजन अर्चन के लिए भक्तों की लंबी कतारें देखी गई। भदोही जिले के तमाम मंदिरों पर नए साल के पहले दिन की सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा, जहां जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, दुग्धाभिषेक कर श्रद्धालु जनों ने नए साल की शुरुआत की। साथ ही भगवान से अपने व अपने परिवार के साथ साथ प्रदेश, देश व भदोही जिले की खुशहाली की कामना की। उधर नए साल के उत्साह में भदोही जिले के युवाओं ने जगह जगह सड़कों पर 2026 वेलकम लिखकर नए साल का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस तरह की पेंटिंग से भदोही जिले की सड़कें पटी नजर आई। तुरियामा के भोरी मौजूदा में अलाव की चिंगारी से मढ़े में आग लग गई है। मढ़े में सो रहे 65 वर्षीय फूलचंद गौतम ने भागकर जान बचाई और मढ़े में बंधे पशुओं को भी किसी तरह बचा लिया गया है। आग लगी की यह घटना गुरुवार की सुबह लगभग 7 बजे की बताई गई है। फूलचंद गौतम ने बताया कि पक्के मकान के बगल मढ़ा रख उसमें बकरी गाय बांधी जाती थी और पशुओं की रखवाली के लिए वह खुद इसी मढ़े में चारपाई बिछाकर सोते थे। सुबह लगभग 7 बजे अचानक मढ़े के नीचे रखे अलाव की चिंगारी से मढ़ा धू कर जलने लगा। बताया कि वह भागकर किसी तरह जान बचाई और पशुओं को भी खोलकर मढ़े से बाहर निकाला था। मढ़े में रखी चारपाई पुआल की आटी भी जल गई है। ग्रामीणों के सहयोग से मढ़े में लगी आग पर काबू पाया गया था। भदोही शहर के मेन रोड आनंद नगर गजिया मोहल्ले से बड़े ही धूमधाम के साथ साईं बाबा की पालकी शोभा यात्रा निकाली गई थी। गुरुवार को संजय सेठ के आवास से साईं पालकी शोभा यात्रा निकाली गई थी। इस दौरान रास्ते भर भक्तों ने पुष्प वर्षा कर पालकी शोभा यात्रा का स्वागत किया। गाजे बाजे के साथ निकली यह पालकी यात्रा गजिया ओवरब्रिज रजपुरा चौराहा होते हुए नेशनल रोड के हरियाव में मौजूद साईं बाबा मंदिर पर पहुंची थी, जिसमें भक्त ढोल बाजे के साथ साईं बाबा का गुणगान करते हुए चल रहे थे। साईं बाबा पालकी शोभा यात्रा में राधे कृष्ण व महादेव की झांकी भी मौजूद थी। साईं मंदिर के पंडित महेश शर्मा ने साईं बाबा की मूर्ति का स्नान व श्रृंगार कर वैदिक मंत्रोच्चार के बाद पूजन अर्चन कराया था, जहां भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण भी किया गया। इस मौके पर पंकज श्रीवास्तव, ओम प्रकाश विश्वकर्मा, प्रहलाद कुमार, अवध नारायण सहित काफी संख्या में साईं भक्त मौजूद रहे। ज्ञानपुर पुलिस लाइन से चंद कदम की दूरी पर चोरों ने 2 बोगियों को तोड़कर चोरी जैसी घटना को अंजाम दिया है। दोनों गरीब दुकानदारों की बोगी तोड़कर चोर पुलिस लाइन में मौजूद जनपद पुलिस को ही चुनौती दे दी है। चोरी की यह घटना ज्ञानपुर पुलिस लाइन से लगभग 100 मीटर की दूरी विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज के सामने की है, जहां ज्ञानपुर के भिदिवरा निवासी मुकेश कुमार चौरसिया बोगी रखकर चाय पान की दुकान चलाते हैं। इसी बोगी के बगल ज्ञानपुर के ही पूरे रजा निवासी मोहम्मद सलीम भी बोगी रखकर बैग सिलाई करने के साथ साथ अंडा भी बेचते हैं। सुबह दोनों दुकानदार पहुंचे तो देखा बोगी का पटरा टूटा हुआ था और चोरी जैसी घटना को अंजाम दिया गया था। मुकेश कुमार चौरसिया की बोगी से 700 रुपये का सामान चोरी हुआ है, जबकि मोहम्मद सलीम के भी बोगी से अंडा व 200 रुपया नगद चोर उठा ले गए हैं। पुलिस लाइन से चंद कदम की दूरी पर इस चोरी से हड़कंप मचा है। उधर सूचना पर जांच पड़ताल के लिए पुलिस भी पहुंची थी।
भदोही शहर से सटे कारपेट सिटी में संचालित होने वाले डाइंग प्लांट का केमिकल युक्त दूषित पानी वरुणा नदी को प्रदूषित कर रहा है। गुरुवार की सुबह दूषित पानी का कारनामा देख चौरी के रवेली खास गांव के वरुणा नदी पर मौजूद गांधी घाट पर हड़कंप मच गया था। देखने वालों की भीड़ जमा हो गई थी। दर्जनों लोग इस अजीबोगरीब दृश्य को अपने मोबाइल में कैद करते नजर आए। चौरी के पचपटिया निवासी पवन दुबे ने बताया कि सुबह रवेली खास वरुणा नदी पर बने गांधी घाट के आसपास पहाड़ नुमा झाग देखा गया। नदी से उठने वाला यह झाग पहाड़ सरीका लग रहा था। बताया कि कारपेट सिटी में संचालित होने वाले डाइंग प्लांट के पानी को बगैर ट्रीट किए सीधे छोड़ दिया जा रहा है, जो वरुणा नदी में पहुंच रहा है। इसी गंदे पानी से झाग बन रहा है। नदी का पानी दूषित व बदबूदार हो गया है। वरुणा नदी में केमिकल युक्त पानी गिराए जाने पर रोक लगाए जाने की पवन दुबे ने मांग की है। सुरियामा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर अब बेखौफ जुए का फल सस्ता है, जहां जुआरी बेगम बादशाह के ताश के पत्ते फेंटते रहते हैं और खुलेआम 1000-2000 रुपए पर दांव लगाए जा रहे हैं। नजारा देख ऐसा लगता है कि रेलवे पुलिस भी इन जुआरियों पर पूरी तरह मेहरबान है। सुरियामा रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों ने नाराजगी जताते हुए बताया कि पिछले कुछ दिनों से सुरियामा रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म नंबर 2 जुआरियों का अड्डा बन गया है। सुबह से देर शाम तक इनका जमावड़ा रहता है। जुआरियों की वजह से सुरियामा रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म असुरक्षित हो गया है। विरोध करने पर जुआरी यात्रियों के साथ गाली गलौज दुर्व्यवहार भी करते रहते हैं। यात्रियों ने रेलवे विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए प्लेटफार्म पर सजने वाले जुए के अड्डे को तत्काल बंद कराए जाने की गुहार लगाई है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में जलवा बिखेरकर भदोही पहुंचे खिलाड़ी आदित्य पाल का जोरदार स्वागत किया गया। भदोही हॉकी संघ के राजकमल यादव ने बताया कि टीकमगढ़ में 69वीं राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में मुसीलाटपुर निवासी रविंद्र पाल के पुत्र आदित्य पाल अंडर 14 बालक वर्ग उत्तर प्रदेश की तरफ से खेलने गए थे। हॉकी प्रतियोगिता में जलवा बिखेरकर आदित्य पाल गुरुवार को काशी गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन से जब भदोही रेलवे स्टेशन पहुंचे तो लोगों ने अंगवस्त्रम पुष्प भेंट कर स्वागत किया और भदोही रेलवे स्टेशन से जुलूस की शक्ल में खेल प्रेमी आदित्य पाल को उनके घर तक छोड़ा था, जहां परिवार के लोगों ने आरती उतारकर जोरदार स्वागत भी किया था। स्वागत करने वालों में शिवम राय, सुरेंद्र पाल, नीरज गौड़, राजेश यादव आदि मौजूद रहे। सुरियामा के गजधरा निवासी अभियुक्त तेजधर उपाध्याय की ओर से दाखिल की गई जमानत प्रार्थना पत्र को माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया है। साल 2023 में गजधरा निवासी देवी शंकर उपाध्याय ने अपने अधिवक्ता के जरिए माननीय न्यायालय में 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था, जहां न्यायालय के आदेश पर सुरियामा पुलिस ने 420 सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। गजधरा निवासी तेजधर उपाध्याय को 30 दिसंबर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जहां गुरुवार को तेजधर उपाध्याय की ओर से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में जमानती प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था, जिसे माननीय न्यायालय ने अभियुक्त तेजधर उपाध्याय की जमानत अर्जी को निरस्त कर दिया है। हल्का लेखपाल की मिलीभगत से एक किसान के खेत में खड़ी गेहूं की फसल को ट्रैक्टर से जुतवाकर नष्ट कर दिए जाने का मामला सामने आया है। भदोही के मुहफोड़वा भानुपुर निवासी अनिल कुमार ने जिले के आला अफसरों को शिकायती पत्र देते हुए कहा कि 15 दिसंबर को जमीनी विवाद व पुरानी रंजिश को लेकर दारापट्टी निवासी विपक्षी राधेश्याम उर्फ रजई सरोज, सतीश सरोज, गुनई सरोज ने मुहफोड़वा चौराहे के पास गाली गलौज देते हुए मारा पीटा था। अनिल कुमार ने आरोप लगाया कि विपक्षियों ने लेखपाल के इशारे पर उसके खेत में खड़ी गेहूं की फसल को ट्रैक्टर से जुतवा दिया गया है। साथ ही विपक्षी धमकी दे रहे हैं कि जमीन छोड़कर भाग जाओ, अन्यथा इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अनिल कुमार ने शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। भदोही जिले का अपना मीडिया संस्थान सत्यम न्यूज के खबर का एक और बड़ा असर हुआ है। किसानों की समस्याओं को लेकर सत्यम न्यूज पर
चलाई गई खबर का नहर विभाग ने संज्ञान लिया है। नहर विभाग ने कोयरौना के कुनिया, डीग के महादेवा व मुख्य नहर ज्ञानपुर में पानी छोड़ दिया है। इन इलाके के पवन तिवारी, लालू यादव, बंसराज यादव जैसे किसानों ने जिलाधिकारी शैलेश कुमार समेत नहर विभाग का आभार जताया है। आपको बता दें कि कोनिया, महादेवा व ज्ञानपुर इलाके के किसानों ने सत्यम न्यूज से बताया था कि नहर में पानी न आने से उनकी गेहूं की खेती पिछड़ रही थी, कुछ फसलें भी सूख रही थी। इस खबर को सत्यम न्यूज ने प्रमुखता से चलाया था। खबर का असर यह हुआ कि इन इलाके की नहरों में पानी छोड़ दिया गया है। इसे कहते हैं सत्यम न्यूज के खबर का बड़ा असर। भदोही जिला कारागार के बंदियों द्वारा बुनी गई मखमली कालीन प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेले में अपनी छटा बिखेरेगी। बंदियों द्वारा बनाई गई यह कालीन माघ मेले में आए साधु संतों, श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करेगी। 2026 प्रयागराज माघ मेले को लेकर कालीन से लदे वाहनों को जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने गुरुवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माघ मेला प्रयागराज 2026 का प्रतीक चिन्ह जारी किया गया था, जिससे जिला कारागार में निरुद्ध हुनरमंद कैदियों ने अपने मेहनत से इस लोगों को कालीन पर उकेर कर जीवंत किया है। जिला कारागार के हुनरमंद कैदियों द्वारा तैयार की गई आकर्षक डिजाइन व उत्कृष्ट बुनाई वाले कालीनों की खेप के वाहन को कारागार अधीक्षक अभिषेक सिंह की मौजूदगी में प्रयागराज माघ मेला के लिए जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। असनाव बाजार में बाइक से गिरकर 18 वर्षीय जितेंद्र सरोज नामक युवक घायल हो गया है। औराई के उपरोट निवासी छेदीलाल सरोज का पुत्र जितेंद्र सरोज किसी काम से बाइक लेकर ज्ञानपुर आया हुआ था और असनाव बभनौटी मार्ग होते हुए वह अपने घर की तरफ जा रहा था। असनाव बाजार में पहुंचा तभी बाइक के सामने अचानक एक बकरी आ गई। बकरी को बचाने के चक्कर में जितेंद्र सरोज बाइक लेकर गिर गया था, जिससे उसका दाहिना पैर टूट गया था। बाजार वासियों ने सरकारी एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ज्ञानपुर भेजा था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। हाईवे सड़क किनारे वाहनों को खड़ा न करने का फरमान भदोही जिले में बेअसर साबित हो रहा है, जबकि सड़क व हाईवे किनारे इस तरह कतारबद्ध खड़े वाहनों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गंभीर हैं और फरमान जारी कर ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश भी दिया है। लेकिन भदोही जिले के गोपीगंज इलाके के लालानगर टोल प्लाजा समेत औराई बाबूसराय के आसपास खड़े वाहन आदेश को हवा में उड़ा रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह लालानगर टोल प्लाजा व बाबूसराय सरदार ढाबा के पास बेतरतीब ढंग से वाहनों को खड़ा कर दिया गया है, जिससे अक्सर हादसे का डर बना रहता है। इलाके के लोगों ने ऐसे वाहन चालकों के साथ साथ होटल ढाबा संचालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। नए साल में भदोही जिले में समाजवादी पार्टी ने किसानों, नौजवानों, महिलाओं व पीड़ित के हक और सम्मान के लिए लड़ाई जारी रखने का एक बार फिर संकल्प लिया है। नए साल नए जोश में भदोही की समाजवादी पार्टी ने भदोही शहर के पचभैया में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। यह आयोजन समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव व पूर्व चेयरमैन आरिफ सिद्दीकी के आवास पर आयोजित किया गया था, जहां आरिफ सिद्दीकी ने समाजवादी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को साल 2026 के प्रथम दिन अंगवस्त्रम भेंट कर स्वागत किया और संकल्प लिया कि अगले साल 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाते हुए प्रदेश की सत्ता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के हाथों में सौंपी जाएगी। कहा कि 2027 में उत्तर प्रदेश से भाजपा का सत्ता से जाना तय है। इस कार्यक्रम में समाजवादी अल्पसंख्यक सभा के जिलाध्यक्ष हाजी सुहेल अंसारी सहित घनश्याम पासी, फरीद खान, जयराम मौर्य, प्रमोद यादव, नानक यादव, जितेंद्र राय, अवधेश कन्नौजिया आदि मौजूद रहे।
विद्युत विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते गोपीगंज के कौलापुर गांव में लगा 25 केवीए का ट्रांसफार्मर पिछले 15 दिनों से खराब पड़ा है। जानकारी होने के बावजूद भी विद्युत विभाग के अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं। कौलापुर निवासी मनीष ने बताया कि रेलवे फाटक के बगल में यह ट्रांसफार्मर लगा है। 15 दिन पहले खराबी आने के कारण इलाके की बिजली गुल हो गई। शिकायत भी की गई, लेकिन विद्युत विभाग के जिम्मेदार खराब पड़े ट्रांसफार्मर को लेकर लापरवाह बने हुए हैं। न तो ट्रांसफार्मर बदला जा रहा है और न ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है, जिससे सैकड़ों घर अंधेरे में है और विद्युत उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नए साल नई उमंग के पहले दिन गुरुवार को भदोही शहर से सटे मूसी बनियापुर में विराट बिरहा मुकाबले का आयोजन किया गया था। मुख्य अतिथि के रूप में भदोही के पूर्व ब्लॉक प्रमुख समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष एडवोकेट विकास यादव रहे, जहां मुख्य अतिथि ने बिरहा मंच का उद्घाटन किया। इस बिरहा मुकाबले में मशहूर बिरहा गायक वाराणसी के भैयालाल पाल व प्रतापगढ़ की ज्योति यादव पहुंची थी। नए साल पर आयोजित इस बिरहा मुकाबले के बीच में कंबल वितरण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के आयोजक रमेश कुमार यादव व सहेश कुमार यादव रहे। बिरहा गायकों ने एक से बढ़कर एक बिरहा सुनाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। लोग पूरे कार्यक्रम के दौरान कुर्सी पर बैठे रहे। इस मौके पर संतोष यादव, घनश्याम यादव, अमरनाथ यादव, चंद्रबालक यादव, सेवालाल यादव, अंबिका यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। 2026 नए साल के पहले दिन जिलाधिकारी शैलेश कुमार का अंदाज कुछ अलग नजर आया। जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे फरियादियों की डीएम ने गंभीरता से फरियाद सुनते हुए अधिकारियों को जहां निस्तारण का निर्देश दिया, वहीं आए हुए फरियादियों को नए साल की मुबारकबाद भी दी है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने जिले भर के तमाम अधिकारियों, कर्मचारियों, पत्रकारों समेत सूचना जनसंपर्क विभाग के भी अधिकारियों को नए साल की बधाई दी है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने सभी से नए जोश के साथ काम करने का आह्वान किया है। साथ ही जनपद के चौमुखी विकास, सुशासन, जनसेवा को और अधिक प्रभावी बनाए जाने पर बल दिया। इस मौके पर जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने सूचना विभाग के पंकज कुमार, अनिल सिंह, मानवेंद्र समेत भदोही जिले के मीडिया कर्मियों में अजमत हबीब, दीपक मिश्रा, वीरेंद्र चतुर्वेदी, आनंद गोयल, शमशाद जैसे पत्रकारों को भी बधाई दी है और इन पत्रकारों ने जिलाधिकारी शैलेश कुमार को बुके भेंट कर जोरदार स्वागत किया। मोड़ बाजार से सटे सेवा सदन इंटर कॉलेज खेल मैदान में मोड़ चैंपियनशिप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया है, जिसका उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष अनुज त्रिपाठी ने किया था। गुरुवार को मुख्य अतिथि के रूप में क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ करने अनुज त्रिपाठी खेल मैदान में पहुंचे थे। पहले दिन 4 टीमों के बीच जोरदार मैच खेला गया था। फीता काटकर जिला पंचायत अध्यक्ष अनुज त्रिपाठी ने उद्घाटन किया। इस टूर्नामेंट में कुल 32 टीमों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। यह टूर्नामेंट लेदरवाल से खेला जा रहा है। फाइनल मैच 18 जनवरी को होगा। इस मौके पर प्रभात सिंह, ऋषि सिंह, धीरज सिंह, राजू दुबे, प्रेम यादव आदि मौजूद रहे। सुरियामा के अमलहरा निवासी शेषधर की पत्नी फूल कुमारी गुरुवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है और कहा कि कुछ लोग हैरान परेशान करने की नीयत से जबरन उसके कब्जे वाली भूमि से रास्ता बनाने की साजिश रच रहे हैं। फूल कुमारी ने दिए गए शिकायती पत्र में कहा कि उसके मकान से सटी एक आबादी की जमीन मौजूद है, जिस पर वह अपने पूर्वजों के जमाने से काबिज दखिल आबाद है, लेकिन कुछ लोग जबरन इसी भूमि से रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे हैं। दिए गए शिकायती पत्र में फूल कुमारी ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई की गुहार लगाई है। 1 जनवरी को ज्ञानपुर के जिला पंचायत कार्यालय से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया गया है। जिला पंचायत सभागार में जहां छात्रों को सड़क सुरक्षा को लेकर शपथ दिलाई गई, वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष अनुज त्रिपाठी ने जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था और सभी से जीवन में सड़क सुरक्षा यातायात नियमों के 100% पालन करने की अपील की। जागरूकता रैली को रवाना करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष अनुज त्रिपाठी ने अपील करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा में घायल पीड़ितों को
फौरन इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाएं। कहा कि यह अभियान हर साल जनवरी माह में चलाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना व यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। साथ ही सीट बेल्ट बांधो, दुर्घटना टालो जैसे सड़क सुरक्षा जागरूकता नारे भी गूंजे थे। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह शुभारंभ के दौरान यातायात सीओ राजीव कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक अनिल सिंह, हेड कांस्टेबल विजय कुमार, देवचंद व कांस्टेबल विशाल सिंह भी मौजूद रहे। ठंड को देखते हुए नए साल के मौके पर समाज सेवियों ने जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया है। सुरियावा के बीरमपुर गांव के शीतला माता मंदिर पर पुजारी माता दीन की मौजूदगी में गांव के धर्मेंद्र कुमार बिंद, राम कृपाल भारती, अवधेश कुमार, विजय शंकर, प्रयागराज जैसे युवाओं ने 190 जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया है। इसी तरह खमरिया के मनौबी निवासी सत्यम राय, शेषनाथ, राहुल, राजदेव जैसे लोगों ने भी भजईपुर, नटवा, दलपतपुर, टेढ़वा, सहसेपुर, गोरीडीह गांव में पहुंचकर जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया है। गोपीगंज के बिरासपुर में भी फूलचंद तिवारी ने गरीब, असहाय व ठंड से ठिठुर रहे लोगों के बीच कंबल का वितरण किया है। कंबल पाकर गरीब, असहाय जरूरतमंदों के चेहरे खिल गए थे। जंगीगंज सागर रायपुर के पंचायत भवन के सामने मौजूद मैदान में हैंडरम क्रिकेट टूर्नामेंट कराया जा रहा है। फाइनल मुकाबला 11 जनवरी को खेला जाएगा। गुरुवार को टूर्नामेंट का बाकायदा शुभारंभ किया गया है। इलाके के ही कृष्णाकांत शुक्ला ने फीता काटकर उद्घाटन किया था। क्रिकेट को लेकर इलाके के खेल प्रेमियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। नए साल के मौके पर शुभारंभ यह क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन 11 जनवरी को किया जाएगा। यह क्रिकेट प्रतियोगिता शिवा चौबे, रोहित मिश्र, आदर्श पांडे, दीपक पांडे, सूरज के सहयोग से कराया जा रहा है। 4 साल की सानवी गुप्ता का जन्मदिन बड़े ही उत्साह के साथ परिवार के लोगों ने मनाया है। केक काटकर माता पिता, दादा दादी, पास पड़ोस समेत नात रिश्तेदारों ने बधाई दी है। ज्ञानपुर के मवैया हरदोपट्टी निवासी संतोष गुप्ता व अंतिमा गुप्ता की बेटी सानवी गुप्ता का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। जन्मदिन कार्यक्रम स्थल को गुब्बारों से सजाया गया था। नगद उपहार देते हुए सानवी गुप्ता के लंबे उम्र की लोगों ने कामना की है। इस मौके पर दादा मंगरू गुप्ता, दादी सुनरा देवी सहित अंजलि, सालू, प्रीति, विनोद गुप्ता, ज्ञानती गुप्ता, अशोक गुप्ता आदि मौजूद रहे। आज शुक्रवार की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। आपका कमेंट हमारी टीम का हौसला बढ़ाता है। आप अपने बच्चों के जन्मदिन की खबरें भी सत्यम न्यूज पर भेज सकते हैं। किसी भी खबर के लिए सत्यम न्यूज पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। तब तक के लिए नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।